जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, एक और बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं मैं आपके लिए, जहां पर राजकीय कॉलेज और गैर राजकीय कॉलेज यानी कि जो प्राइवेट कॉलेज है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है, उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से फ्री स्कूटी वितरित की जा रही है, जिसकी अंतिम तिथि बहुत नजदीक है। और मैं बहुत लेट हुआ हूं, क्योंकि अक्सर बच्चों को जागरूक करना अंतिम डेट पर भी होता है, क्योंकि कई बच्चे डॉक्यूमेंट्स बनाने के चक्कर में भूल जाते हैं कि गवर्नमेंट ने उनके लिए एक फ्री स्कूटी भी रख रखी है और वो इस चक्कर में फंसे रहते। तो उनके लिए अंतिम तिथि बड़ी नजदीक है। उससे पहले मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं, जहां मैं बताऊंगा कि ये काली बाई भील स्कूटी योजना, जिसके अंतर्गत फ्री स्कूटी दी जाती है, और एक और योजना चलती है, वो होती है देव नारायण योजना। उसकी बाद में बात करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे काली बाई भील स्कूटी योजना की, जिसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है और इसको कौन भर सकता है, उसकी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो, जहां पर हमारे पास में ऊपर लिखा हुआ है काली बाई भील स्कूटी योजना, अंतिम तिथि क्या होने वाली है। अच्छा, अंतिम तिथि से पहले हम बात करेंगे कि यह फॉर्म भर कौन सकता है। यह फॉर्म केवल लड़कियों के लिए है, केवल लड़कियों के लिए है। यानी कि सरकार जो है लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और उन्हें फ्री स्कूटी दे रही है। क्या दे रही है बेटा? फ्री स्कूटी दे रही है। और इस स्कूटी के साथ में हेलमेट भी दिया जाता है, इसके अंदर पेट्रोल भी दिया जाता है, इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और ये स्कूटी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अगर आप गांव से हो या शहर से हो, अगर आपकी कॉलेज की दूरी अगर ज्यादा है, तो वहां आप इस स्कूटी से आ जा सकते हो, अपनी स्किल डेवलप कर सकते हो। गाड़ियां चलाने से जो हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है, वो भी दूर कर सकते हो। और अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम घर वालों को कहते हैं कि हमें गाड़ी सिखा दो, स्कूटी सिखा दो, साइकिल सिखा दो, तो वो कई बार हमसे डरते हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। और कई बार हमारे पास में ऐसे एक वर्ड होता है गुस्सा, और गुस्से के ऊपर भी कई बार हम सोचते हैं कि अरे घर वाले कैसे हैं कि जो हमारी बात ही नहीं मान रहे हैं, उल्टा गुस्सा किए जा रहे हैं हमारे ऊपर। तो बेटा मैं एक बात कहूं, गुस्सा शब्द सुनने में जितना बुरा लगता है ना, उससे बुरा बन जाता है वो इंसान गुस्सा करके। लेकिन गुस्सा हमेशा अपनों पर किया जाता है और उसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन छुपा होता है, और वो इंटेंशन जो होता है ना, केवल अपनेपन का होता है। और उसके पीछे केयर छुपी होती है, देखभाल छुपी होती है, आपकी प्रोटेक्शन छुपा होता है आपका। अच्छा, कभी घर वाले राह चलते इंसान पर गुस्सा थोड़ी करते हैं, क्योंकि उनकी थोड़ी परवाह कर रहे हैं। परवाह जिनकी होती है, गुस्सा उन्हीं पर होता है, क्योंकि गुस्सा अपनेपन का एक सबूत होता है। और इस गुस्से के पीछे छुपा होता है एक प्यार, एक डर, और ऐसा डर जिसमें वो सोचता है कि अगर ये ऐसी कोई गलती कर बैठेगा तो ये क्या करेगा, ये ऐसी मुसीबत में ना फंस जाए जिस चीज का निकलना मुश्किल हो जाए, ये खुद को तकलीफ ना दे बैठे। और ऐसा अगर आज के माहौल को देखते हुए अगर ये किसी गलत राह पर चल गया तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और अक्सर ये गुस्सा आपने देखा होगा अपने माता पिता में, भाई बहन में देखा होगा, पति पत्नी में देखा होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में देखा होगा, और सबसे बड़ा जो रिश्ता दोस्ती के अंदर ये देखा होगा कि वो कभी नहीं चाहते कि आप किसी गलत राह पर जाओ, आप कहीं भटको, क्योंकि उसके पीछे छुपा होता है एक अपनापन। और अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है ना, तो उसको आप गुस्से से जवाब मत दो, मुस्कुराकर सोचो कि कहीं तो हमने कोई गलती की है जिस वजह से ये इंसान हम पर गुस्सा कर रहा है। तो अक्सर सोचना कि गुस्से की कोई वजह जरूर होती है, एक अपनापन जरूर होता है। उस इंसान को सबसे बड़ा जो डर लगता है ना, वो आपके किसी गलत जगह जाने से, किसी गलत जगह फंसने से और आपको खोने से डर लगता है।
ये गुस्सेल इंसान की बात होती है। तो ये अक्सर आपने देखा होगा। और लड़कियों के लिए अक्सर माता पिता की प्रोटेक्शन आपने देखी होगी, तो वो गुस्सा कर देते हैं, 4 बात कह देते हैं और हम मान लेते हैं। तो ऐसी है, तो आपको फ्री स्कूटी यहां मिलेगी, आपको फ्री 2 लीटर तेल भी मिलेगा, आपको हेलमेट्स भी मिलेंगे, आपको की भी देंगे चलाने के लिए, और इंश्योरेंस भी देंगे आपको 1 साल का, और इससे आपका परिवहन पंजीकरण भी हो जाएगा। तो कई चीजें यहां पर आपको मिलने वाली है। लड़कियों के लिए ये आवेदन होने वाले हैं, और खासकर अगर मैं बात करूं तो ये केवल हमारे पास में 12th क्लास की लड़कियों के लिए होने वाली है, यानी जिन्होंने इस 2025 के सत्र के अंदर 12th पास की है उनके लिए होने वाले हैं। और 12th पास भी बेटा आपने फर्स्ट डिवीजन और करीब 65% से अधिक अगर अंक लिए हैं आपने, तो उनको ये स्कूटी मिलेगी। अच्छा, इसके अंदर भी देखो बेटा, मैं एक बात कहूं आपको, इसमें भी क्या होता है, स्ट्रीम वाइज डिवाइडेशन हो रखा है कि हमारे पास 3 स्ट्रीम होती है, एक बीएससी होती है, एक बीकॉम होती है, और एक क्या होती है, बीए होती है। अब देनी 100% है, तो इस 100% का बंटवारा वो कैसे करेंगे, तो वो इस प्रकार करते हैं, बीएससी के लिए वो 45% स्कूटी देते हैं। कितनी देते हैं, 45 स्कूटी देते हैं, और बीकॉम वालों को केवल 5% देते हैं, क्योंकि संख्या कम होती है वहां पे बीकॉम वालों में, और बीए वालों को करीब 55% स्कूटी देते हैं। तो करीब ऐसे करके उनका रेशियो बनता है। तो ये 65% वाले बच्चे लगा सकते हैं। अब इसके अंदर आपकी लिस्ट छूटती है मेरिट के हिसाब से, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट आपको स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर ले जाकर आपको स्कूटी दे देते हैं। और स्कूटी की जो संख्या है वो करीब 30,000 है, यानी कि 30,000 स्कूटी राजस्थान के अंदर वितरित की जाएंगी बच्चों को, और खासकर केवल लड़कियों को दी जाएंगी। तो जो भी लड़का मेरी वीडियो देख रहा है ना, वो इसको फैलाओ अपनी बहनों के लिए, कम से कम उन्हें स्कूटी तो मिलेगी, और इस बहाने वो अपने आप को एक मैच्योर कैटेगरी में लेके जाएगी। समझ रहे हो बात को? अब सुनो मेरी बात को, इसकी अंतिम तिथि क्या होने वाली है, तो बेटा अंतिम तिथि जो है वो 31 अक्टूबर 2025 होने वाली है, यानी कि इस मंथ का जो लास्ट डे होगा ना, वो इस कालीबाई स्कूटी योजना का अंतिम दिन होगा फोरम का। और ये एक चीज और याद रखना, ये 12th वाले भर सकते हैं। दूसरी बात और मैं करूं कि इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ होगा तो बेटा वो आय प्रमाण पत्र होगा। क्या होगा? आय प्रमाण पत्र होगा, जो आप किसी भी तहसील के अंदर जाकर के वकील से नोटरी वगैरह करवा करके बनवा सकते हो। और इस आय प्रमाण पत्र के अंदर आपकी जो इनकम है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज्यादा होगी तो आपको स्कूटी नहीं मिलेगी। तो 2.5 लाख से ज्यादा आपकी आय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि स्कूटी केवल गरीब परिवारों के लिए ये योजना बनाई गई है, अमीर लोगों के लिए नहीं बनाई गई है। और एक चीज और है कि कई बच्चों का संदेह ही होगा कि ये बीएससी बीकॉम बीए वालों को ही मिलेगी क्या? तो बेटा जो भी 12th स्ट्रीम, या चाहे वो साइंस बायो स्ट्रीम हो, मैथ स्ट्रीम हो, कॉमर्स स्ट्रीम हो, या आपकी आर्ट्स स्ट्रीम वाले जो बच्चे हैं, वो भी इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी के लिए है। अब वो कोई सोच रहा होगा कि सर मैं आईआईटी कर रहा हूं, कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई बीएससी नर्सिंग कर रहा है, कोई बीएचए कर रहा है, या बीओएच, कुछ भी करे, स्कूटी सभी के लिए होने वाली है। बस आपका लिस्ट में नाम आना चाहिए, फिर आपको वो दे देंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद में, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। इसलिए आपको ये जो स्कूटी है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही मिलेगी। तो ये आज की एक बहुत बड़ी खबर थी। अंतिम तिथि से पहले जाकर के आप अपना फॉर्म फिल आउट कीजिए, और मिलते हैं फिर हम एक नई वीडियो के साथ में, जहां एक और वीडियो आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि वासुदेवा आपके साथ में हमेशा खड़ा है हर एक चीज के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप बने रहिए। और अगर कोई चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में जल्द से जल्द आ जाए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराना जीवन का अमूल्य पल है।